ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेस। तो प्रीवियस सेशन में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा है। ओके, तो इस सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज इंटरफेस एंड हाउ टू वर्क विद दैट। सो इंटरफेसेस आर स्पेशल काइंड ऑफ टाइप इन सी शार्प। तो इंटरफेस भी एक टाइप है सी शार्प में। जैसे आप क्लासेस डिफाइन करते हो, वैसे आप इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो। इट इज यूज टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ मेथड सिग्नेचर्स दैट शुड बी फॉलोड बाय इट्स सब टाइप्स। तो मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है तो इस टाइप में सिर्फ मेथड या फिर जो प्रॉपर्टीज है इनकी सिर्फ सिग्नेचर डिफाइन कर सकते हो। ओके, और वो मेथड सिग्नेचर क्या होते हैं कि कोई और क्लास क्या करता है, फॉलो करता है। अन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। तो यहाँ पे इंटरफेस आप इंटरफेस कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हो। इंटरफेसेस लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं कर सकते। An interface can contain a signature of the method. इंटेजर, सॉरी, इंटरफेस क्या करता है कि सिर्फ सिग्नेचर डिफाइन करता है मेथड का, उसके बाद प्रॉपर्टीज का और इंडेक्सर का। मतलब इट कैन डिफाइन ओनली सिग्नेचर फॉर मेथड प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्सर्स। An interface is a type whose members are all public and abstract by default. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इंटरफेस में कि इनके जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आपको ये कीवर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पे। ओके, तो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। तो ये जो एप्लीकेशन है इसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं। इंटरफेसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट है वे इंटरफेस इज डिफाइंड विद इंटरफेस कीवर्ड। तो आपको क्या करना है, पब्लिक इंटरफेस I1, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। तो इट इज डिफाइंड विद इंटरफेस कीवर्ड। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि आप इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मुझे ये इसे ऑब्जेक्ट करना है तो ये नॉट पॉसिबल। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी नहीं हो सकता, राइट? सेम है दोनों का भी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्या है, मस्ट इम्प्लीमेंट्स टू सब क्लास टू यूज फंक्शनैलिटी। तो आपको क्या करना होता है, आपको इस इंटरफेस को क्या करना होता है कि डिराइव्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अभी ये इंटरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। अगर क्लास होता तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, करेक्ट? अगर इंटरफेस हो तो आप क्या बोलोगे, इम्प्लीमेंट्स। और अगर इनहेरिटेंस है तो क्लासेस है तो आप बोलोगे इनहेरिटेंस। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन का सिंटैक्स है वो सेम ही है जैसे इनहेरिटेंस का है। आपको कोलन देना है और आगे क्लास का नाम देना है, मतलब इंटरफेस का नाम देना है। इंटरफेसेस हैज ऑल मेंबर्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। मतलब इसमें जितने भी मेंबर आप डिफाइन करोगे, जैसे वाइड आई मेथड, तो ये कोई भी मेथड को बॉडी नहीं होती है। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट या फिर पब्लिक पब्लिक, अभी ये पब्लिक आ ही नहीं रहा इंटेलिजेंस में, राइट? या फिर एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आप डिफाइन कर ही नहीं सकते बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, पब्लिक है। और जितने भी मेंबर है तो वो सब क्या है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक है। मतलब आप कोई भी मेंबर को बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, आप इसमें नॉर्मल मेथड डिफाइन नहीं कर सकते जिसको बॉडी होती है। ओके, या फिर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो इंटीजर आईडी गेट सेट, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, और एक चीज क्या है कि आप नॉर्मल वेरिएबल भी इंटरफेस के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेंबर आप डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड, करेक्ट? बट इंटरफेस में आप नॉर्मल वेरिएबल प्रॉपर्टी में मेथड, मतलब नॉर्मल मतलब इंस्टेंस मेंबर आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। जितने भी मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक है। ओके, और यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी यूज करना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। ओके, इंटरफेस मेथड प्रॉपर्टी मस्ट ओवरराइड इन द डिराइव्ड क्लास। तो आपको क्या करना होता है कि ये जो आपने मेंबर यहाँ पे डिफाइन किए, यू हैव टू ऑलवेज ओवरराइड इनटू द डिराइव्ड क्लास। जैसे अभी यहाँ पे ऑलरेडी एरर आ रहा है मुझे, क्या एरर है
प्रोग्राम डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर i1.i मेथड, मतलब आप ये मेंबर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ड्राइव्ड क्लास में। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज करना है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, करेक्ट। उसके बाद क्या था, ओवरराइड वाइड आई मेथड, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली जब आप ओवरराइड करते हो तो आपको ओवरराइड कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। एफ्टर क्लास में आपको ओवरराइड कीवर्ड यूज करना होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब और एक मेंबर बाकी है, आईडी। तो आईडी तो कुछ नहीं है, आपको एज इट इज यहाँ पे लाके डालना है इस तरह से। यहाँ पे बस पब्लिक करना है, राइट। ओके, तो मेक श्योर कि यहाँ के जो भी मेंबर आप ओवरराइड करोगे नीचे के क्लास में, आपको ओवरराइड कीवर्ड यूज नहीं करना है यहाँ पे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, आपको यहाँ पे ऑलवेज पब्लिक डिफाइन करना है, राइट। तो इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हो। इंटरफेस मेथड प्रॉपर्टी डज नॉट हैव अ बॉडी इन द इंटरफेस। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे आप बॉडी डिफाइन कर ही नहीं सकते। बॉडी डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पे हमने ओवरराइड किया, करेक्ट। उसके बाद क्या है, क्या नॉट इम्प्लीमेंट मल्टी सॉरी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इन वन क्लास, मतलब आप एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास और एक इंटरफेस है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ अभी, I2, ओके। तो लेट्स कॉल इट I2। इसमें जो मेंबर है वो कुछ और डालते हैं, जैसे कि इंटीजर ऐड, ओके। ये मेंबर है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक क्लास में मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आंसर क्या है कि यूजिंग इंटरफेस we can implement more than one interface into the single class, and this is how we can achieve multiple inheritance, okay। तो ये लास्ट सेशन में इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अभी बस मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे, बस आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पब्लिक करना है, करेक्ट। पब्लिक ऐड करली ब्रैकेट्स, और ये बॉडी होनी चाहिए कंप्लीट, रिटर्न 0। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और ये आप कितने भी इंटरफेसेस सिंगल क्लास में इनहेरिट कर सकते हो, मतलब उसे इम्प्लीमेंट बोला जाता है। कैन नॉट यूज एक्सेस मॉडिफायर इनसाइड इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब। उसके बाद क्या है, कैन नॉट स्टैटिक मेथड मेंबर डिक्लेयर्ड इनसाइड इंटरफेस, मतलब आप इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज ही नहीं कर सकते इंटरफेस के अंदर, ओके। इंटरफेस टू इंटरफेस कनेक्शन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस को इंटरफेस में भी आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी ये I1 I2 है, ठीक है, और कोई तो I3 I4 इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। पब्लिक इंटरफेस I3 करली ब्रैकेट, और पब्लिक इंटरफेस I4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हो, इस I3 को यहाँ पे I4 में इनहेरिट कर सकते हो। सॉरी, कोलन होता है यहाँ पे, नॉट कॉमा, ओके। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, मतलब अगर आप इंटरफेस में इनहेरिट करोगे तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और अगर आप इंटरफेस क्लास में इनहेरिट करोगे तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। और आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो यहाँ पे इंटरफेस के साथ, जैसे मुझे I2 भी करना है यहाँ पे, तो यू कैन डू दैट इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने I3 भी इनहेरिट किया और I2 भी किया, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, इंटरफेस टू क्लास कनेक्शन इज कॉल्ड
इम्प्लीमेंट्स, तो ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, ओनली प्रॉपर्टी इंडेक्सर मेथड कैन बी डिफाइंड इनसाइड इंटरफेस। और आप इंटरफेस के अंदर क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इंडेक्सर, इतने तीन ही चीजें डिफाइन कर सकते हो, इसके अलावा आप और कोई चीज डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से आप इंटरफेस यूज कर सकते हैं, और ये कंप्लीट कोड है इंटरफेस का। बाकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, आपको क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और पी डॉट जो भी मेंबर्स है आप एक्सेस कर सकते हो, ऐड जो भी आपको एक्सेस करना है, पी डॉट आई डी, ओके, इक्वल टू 1, या फिर पी डॉट आई मेथड इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप वो मेंबर कॉल कर सकते हो यूजिंग डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी क्लास में आपने इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है उन क्लास का ऑब्जेक्ट करके आप ये कर सकते हो। ओके, तो कभी कभी इंटरव्यू में इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफरेंस भी पूछ